अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन अब्जॉर्प्शन। यानी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्पॉन्टेनियस एमिशन के बारे में। अच्छा, इससे पहले ना मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे पास ना बेसिकली जो स्पॉन्टेनियस एमिशन और जो स्टिमुलेटेड एमिशन और अब्जॉर्प्शन है ना, इसका जो आइडिया था ना वो हमें आइंस्टाइन ने दिया था। आइंस्टाइन वो साइंटिस्ट था जिसने हमें फर्स्टली बताया कि हमारे पास कोई एक्साइटेड स्टेट भी होती है। उससे पहले हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ ग्राउंड लेवल था, यानी एक ही स्टेट थी, सिर्फ वन स्टेट कंसिडर करते थे हम। लेकिन जो आइंस्टाइन था उसने जब हमें स्पॉन्टेनियस का कॉन्सेप्ट दिया कि कोई ऐसी चीज़ भी है, कोई ऐसी स्टेट भी है जिस स्टेट से कोई चीज़ ऑटोमेटिकली खुद ब खुद नीचे आ जाएगी। स्पॉन्टेनियस का मतलब यही होता है कि किसी चीज़ का विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, यानी किसी बैरूनी फोर्स के बगैर एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे आ जाना। अच्छा, मेनली चलो जो भी हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो है वो है स्पॉन्टेनियस एमिशन है। कहते हैं द ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी डिफरेंस E2 - E1 मस्ट देयर फॉर बी रिलीज बाय द एटम। यानी कहता है कि जो हमारे पास एनर्जी का डिफरेंस है ना E2 - E1, ये हमारे पास एनर्जी ज़रूर रिलीज़ करेगा, क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंस है E2 - E1 वो भी हम नीचे एक्सप्लेन कर लेते हैं कि क्यों एनर्जी रिलीज़ करेगा। डैट्स कि इसका कौन सी चीज़ है जो इसे फोर्स कर रही है कि जो ये एनर्जी रिलीज़ करे। अच्छा, ये जो एनर्जी रिलीज़ करता है ना, अगर एनर्जी का डिफरेंस हो और वो एनर्जी रिलीज़ करे, यानी रेडिएशन रिलीज़ करे, और वो हमारे पास जो रेडिएशन रिलीज़ करेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से हो, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनमें से हो, यानी अल्ट्रा वायलेट हो, ETC 7-8 जो भी वेव्स हैं उनके अंदर से अगर हमारे पास हो तो वो हमारे पास स्पॉन्टेनियस होता है और रेडिएटिव। यानी स्पॉन्टेनियस को ही हम कहते हैं रेडिएटिव प्रोसेस या रेडिएटिव एमिशन। यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज़ आल्सो कॉल्ड अ रेडिएटिव एमिशन और रेडिएटिव प्रोसेस। अच्छा, ये मेन था कि यानी हमारे पास अगर एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमट होती है, हमारे पास रिलीज़ होती है, तो वो हमारे पास होगा स्पॉन्टेनियस एमिशन। अच्छा, अब उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन है। कहते हैं इस एक्सप्लेनेशन को डिस्क्राइब करने के लिए ना हमें दो लेवल्स की ज़रूरत है। टू डिस्क्राइब द फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन लेट अस कंसिडर टू एनर्जी लेवल्स 1 and 2 ऑफ द सेम एटम ऑफ और मालिक्यूल ऑफ अ गिवन मटेरियल। हाँ, बेसिकली ये जो फिनोमिना है ना, ये क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल यानी एटम जो एक्साइट होते हैं उनके अंदर होता है, और मालिक्यूल। अच्छा, ये कहता है इसके लिए ना सबसे पहले हमें दो एनर्जी लेवल सेलेक्ट करने पड़ेंगे। एक एनर्जी लेवल 1 है और दूसरा एनर्जी लेवल 2 है, और वो दोनों एक ही एटम के होने चाहिए या एक ही मालिक्यूल के होने चाहिए। ये नहीं है कि एक हम हाइड्रोजन का ले लें एक हीलियम का ले लें, बल्कि अगर हमने करना है तो वो दोनों एक ही एटम के हों या एक मालिक्यूल हो जिसके वो हमारे पास दो लेवल हों। अच्छा, कहता है देयर एनर्जीज बीइंग E1 and E2, यानी जो फर्स्ट लेवल होगा उसकी एनर्जी E1 होगी और जो सेकंड लेवल होगा उसकी एनर्जी E2 होगी। अब वो कहता है जो एनर्जी E2 की है ना वो ग्रेटर दैन होनी चाहिए E1 से। अगर एनर्जी E2 की ग्रेटर दैन है E1 से, तो दैट्स मीन के जो एटम या जो फोटोन है हमारे पास वो लेवल 2 में प्रेजेंट है। अच्छा, अब जो हमारे पास लेवल 1 है ना उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है, और जो हमारे पास लेवल 2 है उसको हम कहते हैं ये एक हमारे पास एक्साइटेड लेवल है, यानी एक्साइटेड स्टेट है, एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर एनर्जी है। अच्छा, अब हमारे पास कहता है कि जो E2 है वो ज़्यादा है और E1 कम है, तो डैट्स मीन कि हमारे पास जो भी फोटोन या एटम है वो हमारे पास E2 स्टेट में है। एज़ फार एज द फॉलोइंग डिस्कशन इज़ कंसर्न, द टू लेवल कुड बी एनी टू आउट ऑफ इनफाइनाइट सेट ऑफ लेवल पोजेस्ड बाय एन एटम। कहता है कि जो ये हमने डिस्कशन ऊपर किया है ना, इसके अंदर ये वाज़िया हो रहा है, ये ज़ाहिर हो रहा है कि हमने क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ दो लेवल लेने हैं। यानी इनफाइनाइट सेट ऑफ लेवल्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर, उसके अंदर से सिर्फ़ और सिर्फ हमने दो लेवल लेने हैं, जिन टू लेवल्स के दरमियान हमने देखना है कि हमारे जो एटम है, जो फोटोन है, वो किस तरह मूव कर रहा है, जो रेडिएशन है किस तरह रिलीज़ कर रहे हैं, किस तरह ये एक्साइट हो रहे हैं, किस तरह डी एक्साइट हो रहे हैं। अच्छा, कहता है ये हमारे पास ना जब हम इतने ज़्यादा लेवल में से दो लेवल सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये हमारे लिए इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, यानी ये हमारे पास बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है टू टेक लेवल 1 टू बी अ ग्राउंड लेवल। यानी अब हम अपने लिए और सिंप्लिसिटी के लिए क्या करेंगे कि जो लेवल 1 है उसको ग्राउंड लेवल का नाम दे देंगे, और जो लेवल 2 है उसको हम एक्साइटेड स्टेट या एक्साइटेड लेवल का नाम दे देंगे। अच्छा, कहता है लेट अस नाउ अज्यूम दैट द एटम इज़ इनिशियली इन लेवल 2।
अभी ऊपर ही डिस्कशन करके आए हैं कि अगर E2 की एनर्जी ज़्यादा है E1 से, तो डैट्स मीन के जो हमारे पास मटेरियल है, जो एटम है, वो इनिशियली इन लेवल 2 में है, यानी शुरू में वो लेवल 2 पे प्रेजेंट है। सिंस E2 इज़ ग्रेटर दैन E1 दैन एटम विल टेंड टू डिके टू लेवल 1। अगर 2 पे है तो वो हमारे पास क्या होगा, 1 पे डिके होगा। फॉर एग्जांपल कि जो पानी है वो बुलंदी से खुद ब खुद नीचे गिर जाता है, हमें उसे गिराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह ये जो एटम है ये कुछ टाइम के लिए उधर से स्पेंड करेगा, कुछ अरसा उधर गुजारेगा, कुछ अरसा गुजारने के बाद वो डिके हो जाएगा, यानी अपनी एक्साइटेड स्टेट से फिर ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो एनर्जी रिलीज़ करेगा। अगर वो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में है तो वो हमारे पास स्पॉन्टेनियस एमिशन है या रेडिएटिव एमिशन है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है द फ्रीक्वेंसी V0 ऑफ द रेडिएटिव वेव्स इज़ दैन गिवन बाय वेल नाउन एक्सप्रेशन, यानी जो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है V0 वो हमें एक जो एक्सप्रेशन देती है, यानी E2 माइनस E1 ओवर H। अब इसको हम इस तरह भी लिखते थे कि जब उसने नील बोहर ने हमें कॉन्सेप्ट दिया था ऑर्बिट्स का, तो ऑर्बिट्स के कॉन्सेप्ट के अंदर हम लिखते थे कि डेल ई बराबर है एच वी के। अब अगर हम एच को डिवाइड कर दें तो वो हो जाता है डेल ई ओवर एच इज इक्वल टू वी। तो डैट्स मीन के जो डेल ई है वो हमारे पास एनर्जी डिफरेंस है। तो एनर्जी डिफरेंस क्या था, E2 माइनस E1। तो सिंपल हमारे पास ये जो इक्वेशन है V0 इज इक्वल टू E2 माइनस E1 ओवर एच, ये बन जाती है। कहता है हेयर एच इज़ अ प्लैंक्स कांस्टेंट, यानी जो एच है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। स्पॉन्टेनियस एमिशन इज देयरफॉर कैरेक्टराइज्ड बाय द एमिशन ऑफ फोटॉन ऑफ एनर्जी, ये HV0 E2 माइनस E1 व्हेन द एटम डिके फ्रॉम लेवल 2 टू लेवल 1। यानी हम जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है इसके अंदर एनर्जी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास V0 की वैल्यू हो और H की वैल्यू हो तो हम E की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद वो कहता है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन उसी टाइम होगा जब हमारे पास जो एटम है वो डिके हो रहा होगा हायर स्टेट से लोअर स्टेट पे, यानी एक्साइटेड से ग्राउंड पे या लेवल 2 से लेवल 1 पे। अच्छा, उसके बाद कहता है नॉन रेडिएटिव डिके। अच्छा, अब ये तो होगा रेडिएटिव डिके, और अब क्या डिफरेंस है कि नॉन रेडिएटिव डिके भी होता है। अच्छा, सबसे पहले नोट है कि दैट रेडिएटिव एमिशन इज़ जस्ट वन ऑफ टू पॉसिबल वेज फॉर टू एटम टू डिके, यानी फॉर द एटम टू डिके, यानी एटम के डिके होने के लिए पॉसिबल टू स्टेट्स हैं यहाँ, तो वो रेडिएटिव या नॉन रेडिएटिव होगा। या दो स्टेट्स हमें चाहिए, यानी ग्राउंड लेवल और एक्साइटेड लेवल, जिनके ज़रिए हम एटम को डिके कर सकते हैं। ओनली वन लेवल पे तो नथिंग, कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद कहता है द डिके कैन आल्सो अकर इन रेडिएटिव वेज, यानी जो डिके है वो रेडिएटिव वेव्स में भी होता है। इन दिस केस द एनर्जी डिफरेंस E2 माइनस E1 इज़ डिलीवर्ड इन द फॉर्म ऑफ अदर दैन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अच्छा, इधर इधर बाय मिस्टेक इधर नॉन नहीं लिखा गया, इधर आपने नॉन लिख लेना है, यानी एनर्जी द डिके कैन आल्सो अकर इन नॉन रेडिएटिव डिके दिस केस ऑफ एनर्जी डिफरेंस E2 माइनस E1 इज डिलीवर्ड इन सम फॉर्म ऑफ एनर्जी अदर दैन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अच्छा, जो पीछे वाला था ना उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होगा, स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा और वो भी रेडिएटिव होगा। कब, जब हमारे पास E2 माइनस E1 जो एनर्जी का डिफरेंस है वो हमारे पास जो वेव रिलीज़ करेगा वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगी। और लेकिन अब नॉन रेडिएटिव डिके बिल्कुल रेडिएटिव के अपोजिट है कि यानी इसके अंदर जो हमारे पास एनर्जी तो रिलीज़ होगी, एनर्जी का डिफरेंस भी होगा, लेकिन वो जिस फॉर्म में रिलीज़ होगी वो अदर दैन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगी, यानी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अलावा किसी से भी कर सकता है। यानी नीचे बताया हुआ है ईजी इट में गो इनटू काइनेटिक और इंटरनल एनर्जी, यानी इंटरनल एनर्जी बेसिकली जिसम के जो बॉडी के इनसाइड एनर्जीज पाई जाती हैं, डैट्स मीन के पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सम अप कर लें, और एंड सराउंडिंग एटम ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कोई और एनर्जी देगा लेकिन हमारे पास जो एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो नहीं देगा। दिस फिनोमेना इज़ कॉल्ड नॉन रेडिएटिव डिके। ये जो हमारे पास होता है इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास है नॉन रेडिएटिव डिके। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन। अब स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है? अच्छा, स्टिमुलेटेड में ये होगा, अच्छा स्पॉन्टेनियस में ये होता है कि हमारे पास जो एटम है वो इनिशियली प्रेजेंट होता है एक्साइटेड स्टेट में। तो स्टिमुलेटेड में भी हमारे पास जो एटम है वो इनिशियली यानी शुरू में हमारे पास प्रेजेंट होगा लेवल 2 में।
लेकिन होगा क्या कि जो स्पॉन्टेनियस है ना, उसमें वो अपना मुकम्मल टाइम गुजारने के बाद खुद ब खुद नीचे आता है, अपनी मर्ज़ी से वो नीचे आता है, डिके होता है अपनी मर्ज़ी से, हम उसे खुद फोर्सली डिके नहीं करते। लेकिन जो हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन है ना, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो एटम हायर स्टेट में होगा ना, यानी लेवल 2 पे होगा, उसको हम फोर्स लगाएंगे कि वो नीचे जाए। जब वो नीचे फोर्स के ज़रिए नीचे जाएगा, यानी हम उसे कुछ एनर्जी देंगे, उसे प्रोवाइड करेंगे, तो उस टाइम जो हमारे पास प्रोसेस होगा वो हमारे पास होता है स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस। कहता है in the in this case of energy difference E2 minus E1 is delivered in the form an electromagnetic wave that add to the incident one of phenomena of called stimulated emission। यानी जिसके अंदर हम कुछ ना कुछ फोटोन या कोई ना कोई एनर्जी ऐड करते हैं, वो हमारे पास होता है हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस। यानी जिसके अंदर हमें खुद फोर्स लगाना पड़े, खुद हायर स्टेट से एटम को उठाकर ग्राउंड स्टेट पे लाना पड़े, तो ये हमारे पास जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। फॉर एग्जांपल जो समंदर वगैरह है, उनका पानी जब हाई बुलंदी से नीचे आता है तो वो खुद ब खुद आ जाता है। लेकिन हमने अगर कोई खुद ही सिस्टम बनाया हो जिसमें हो तो अपर, जिस तरह फॉर एग्जांपल टैंकी समझ ले पानी की, उसमें हम जब टूटी को ओपन करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो हमारे पास पानी आता है, ऑटोमेटिकली नहीं आता। यानी हमने कुछ इस तरह का सिस्टम बताया जिसमें हमें फोर्स लगानी पड़े, हमें जोर लगाना पड़े कि चलो फिर चीज़ नीचे जाएगी। तो अगर वो खुद ब खुद आ रही है अपनी मर्ज़ी से अपना टाइम गुजारने के स्पेंड करने के बाद, तो वो हमारे पास स्पॉन्टेनियस है, और अगर हम उसको फोर्स कर रहे हैं तो वो हमारे पास स्टिमुलेटेड है। कहता है लेट अस नाउ सपोज दैट एटम इज़ फाउंड इनिशियली इन लेवल 2। ये तो पहले डिस्कशन हो गया कि इसमें भी जो एटम है वो हमारे पास लेवल 2 में होगा। अच्छा, इसमें सिंपल एक बात और बताता है, कहता है इसमें वी नॉट इज इक्वल होगा वी के, यानी जो हमारे पास वी नॉट है वो इक्वल होगा वी के। इसका मतलब है कि जो वेव की फ्रीक्वेंसी है ना, वो सेम फ्रीक्वेंसी होगी एटॉमिक फ्रीक्वेंसी की। यानी वेव की फ्रीक्वेंसी और एटम की जो फ्रीक्वेंसी है वो दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। दिस इज़ अ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी दैट हैव विल फोर्स द एटम टू अंडरगो ट्रांजिशन 2 to 1। यानी कहता है हमारे पास इसके 100% चांस है कि हम जब हमारे पास वी नॉट बराबर होगा वी के, यानी जो वेव की फ्रीक्वेंसी है वो एटॉमिक फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी, तो इसका 100% चांस है कि हम जो एटम है उसको खुद फोर्स करेंगे कि वो डिके हो लेवल 2 से लेवल 1 में। अच्छा, ये नीचे डायग्राम भी दिखाई गई है कि हमारे पास एक एनर्जी हम दे रहे हैं, एनर्जी देने के बाद हमारे पास 2 फोटॉन्स, यानी एक फोटॉन देने के बाद टू फोटॉन्स इमिट हो रहे हैं। डैट्स मीन कि हमारे पास हमने कुछ एनर्जी दी है पहले, उसके बाद ये प्रोसेस हुआ है, यानी हमने फोर्स लगाई है। तो ये हमारे पास हो गया कि ये हमारे पास स्टिमुलेटेड प्रोसेस है। अच्छा, उसी के बाद है फंडामेंटल डिफरेंस